काम पूरा हुआ होगा। आज से शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जीवों के वर्गीकरण के समय समय पर अनेक प्रयास किए गए और फिर अंततः अधिकतर वैज्ञानिकों को जो मान्य वर्गीकरण है आर्यछट्टेकर का वर्गीकरण, उनके अनुसार देखेंगे। लेकिन साथ में अनेक पद्धतियाँ प्रकार जो वर्गीकरण के हैं उन्हें भी हम रिवाइज करेंगे। देखें, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का इतिहास। जब जीव विज्ञान का अध्ययन तो बहुत पुराना है, जब से मानव ने सभ्यता बनाई, समाज में रहने लगा, तब से जीव विज्ञान का अध्ययन होने लगा। दवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों जीव जंतुओं का प्रयोग होने लगा। परंतु इतने सारे जीवों की उपलब्धता जो आपने पिछले चैप्टर में देखा, उनके वर्गीकरण का प्रयास, पहला प्रयास अरस्तु ने 384 से 322 BC ईसा पूर्व अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकृत किया। उन्होंने 2 भागों में जंतुओं को बांटा, इनेइमा एनेइमा। इनेइमा मतलब ऐसे जंतु जिनका रुधिर का रंग लाल होता था, और एनेइमा मतलब ऐसे जंतु जिनके रुधिर रंगहीन होते थे, श्वेत रुधिर होते थे। जैसे कीड़े हैं, घोंघे हैं, इन सब के रुधिर जो है लाल नहीं होते। फिर जो लाल रुधिर वाले थे उनको 2 भागों में बांटा, विविपेरस जरायुजी, ओविपेरस अंडायुजी। जरायुजी वे जंतु थे जिनकी मादाएं बच्चों को जन्म देती थी, बच्चों को जन्म देती थी, जैसे देती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, सब जो है ऐसे जीव जो जिनकी मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें विविध जरायुजी कहते हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडायुजी कहते हैं, जैसे चिड़िया, मछलियाँ, ठीक है। ये सब अरस्तु का ही शिष्य था, अरस्तु और थेल्स का शिष्य था थियोफ्रेस्टस। 385 से 370 BC के बीच, उसी समय इसने पौधों को वर्गीकृत किया, पौधों को 4 भागों में बांटा। हर शाकीय पौधे, वे पौधे जो शाक जैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, पत्तों वाले होते हैं, जिनके तनों में काष्ठीय भाग नहीं होता है, जैसे पालक, आलू, टमाटर, तमाम घासें, धान, गेहूँ, सब ये सब। अंडरसर्स, छोटी झाड़ियाँ, ऐसे पौधे जिनके झाड़ियाँ, डालियाँ तो खूब बनती हैं लेकिन ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है, इन्हें छोटी झाड़ियाँ कहा गया। जैसे गुलाब, झाड़ियाँ ये भी होती हैं, इनमें खूब शाखाएं निकलती हैं, थोड़ी ऊंचाई अधिक होती है, जैसे मेहंदी। वृक्ष, इसमें एक मोटा तना होता खंभे आकार का, और आगे चल करके शाखाएं निकलती हैं, इसे वृक्ष कहते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम अरस्तु ने ही वर्गीकरण किया था, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने पौधों का वर्गीकरण किया था, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम देखेंगे वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार। अब देखें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा। इन सभी क्लासिफिकेशंस में कुछ न कुछ उनके तथ्य थे, उन तथ्यों के आधार पर सारे क्लासिफिकेशंस को
तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण, इस वर्गीकरण में जीवों के सामान्यतः 2-3 लक्षणों को देखकर ही, आसपास के लक्षणों को देखकर जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया था। इसके अंतर्गत थियोफ्रेस्टस, अरस्तु और लिनियस के वर्गीकरण हैं। किसके किसके? लिनियस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस के वर्गीकरण आते हैं, जिसमें जीवों के कुछ सूक्ष्म लक्षणों को न देखकर ऊपर के ही कुछ प्रमुख लक्षणों को देख करके ही इन्हें वर्गीकृत कर दिया गया है। देखें नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसमें जीवों के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखकर वर्गीकरण किया गया, वह बेंथम तथा हुकर का वर्गीकरण इस श्रेणी में आता है। इसे हम प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या हुआ? जीवों के प्राकृतिक लक्षण, जीवों की मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की और आंतरिक संरचनाओं को देखते हुए बेंथम तथा हुकर जैसे वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया, इन्हें प्राकृतिक वर्गीकरण कहा गया। दूसरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो एंगलर, प्रांटलर, हचिंसन, ओस्टवाल्ड, टिप्पो आदि वैज्ञानिकों का दिया गया वर्गीकरण इस श्रेणी का वर्गीकरण है। फाइलोजेनेटिक का मतलब हो जाति वृत्तीय, उसमें जो जीवों में जातिगत लक्षण होते हैं उसको देखते हुए यह वर्गीकृत किया गया। विकासीय इतिहास को देखते हुए, कौन सा? विकासीय इतिहास को देखते हुए यह वर्गीकरण किया गया। इस तरह से आपने देखा समय समय पर वैज्ञानिकों ने अनेक तरह का वर्गीकरण किया है। जिन सारे वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, जो लिनियस, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, इस प्रकार का वर्गीकरण होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण इस श्रेणी का होता है, जिसमें जीवों के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखते हुए वर्गीकरण किया गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जातिवृत्तीय पद्धतियां या जातिवृत्तीय वर्गीकरण, एंगलर, प्रांटल, हचिंसन जैसे वैज्ञानिकों ने जीवों के उद्विकासीय इतिहास को, लक्षणों को देखते हुए, जातीय लक्षणों को देखते हुए वर्गीकरण किया गया। इस तरह से यह जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाया। अब समय समय पर जो वर्गीकरण किए गए उनके कुछ प्रमुख नमूने हम देखते जाएंगे। देखें जो ये वर्गीकरण के प्रमुख 2 मिनट लगेंगे। बच्चों देखें ये वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां जो समय समय पर अनेक तरह के वर्गीकरण किए गए, उसमें कुछ पद्धतियां हैं। द्वि जगत पद्धति, यानी 2 किंगडम बनाया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बांटा, वो है जंतु जगत और पादप जगत। जिसके आधार पर आपने जंतु और पादप में अंतर देखा, वही इनके लक्षण हैं। इसे अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और लिनियस का है। अरस्तु, लिनियस और थियोफ्रेस्टस द्वारा दिया गया वर्गीकरण इस तरह का है कि समस्त जीवों को 2 जगतों में बांट दिया गया, जंतु जगत और पादप जगत। दूसरा त्रिजगत पद्धति हैकल ने 1886 में दिया, तो पादप जगत को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, प्रोटोक्टिस्टा। ध्यान दीजिए बेटा, ये प्रोटिस्टा है या प्रोटोक्टिस्टा है जो हैकल ने दिया है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीवों को
को रखा, बाकी प्लांटी और एनिमलिया। अर्थात जो इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया बांटा था उसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग निकाल करके एक जगत बना दिया और उसे प्रोटोक्टिस्टा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम और आद्य जीव। बाद में चल करके और परेशानी होने लगी, उसमें सिंगल सेल्ड एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल को स्थान नहीं मिल रहा था, तो कोकलैंड ने 4 जगत पद्धति का विकास किया। प्रोटोक्टिस्टा को प्रोटिस्टा और मोनेरा में डिवाइड कर दिया। अब मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखे गए, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स रखे गए, फिर प्लांटी और एनिमलिया का जो परिभाषा था वही रह गया। फिर आगे चल करके जो आज हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर प्रचलित है, पढ़ाया जा रहा है, आपके कोर्स में है, 5 जगत पद्धति आर्य छट्टेकर का, जो 1956 में दिया गया। उन्होंने एक क्लास और इसमें सम्मिलित कर दिया, एक जगत फंजाई। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया 5 जगत में समस्त जीवों को बांटा। और इसी को हम विधिवत पढ़ेंगे, प्रत्येक जगत के लक्षण, उनके सामान्य वर्गीकरण, मतलब इनके फिर जो क्लास वगैरह में बांटे गए हैं उनको, और उनके उदाहरण, ये हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टर्म पर हम यहाँ से शुरू करेंगे 5 जगत पद्धति।